जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। कोई क्वेश्चन? सर वो क्वेश्चन करवा दिया आपने जो इसमें करवाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये जो ऐसे करवाया आपने कहा सर अगर वो आ जाए बेटा अगर आ जाए तो तुम कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? अगर आ जाएगा ना तुम कर लोगे, ठीक है? वो करा दें, ये करा दें, जो हैगा वो ना करावा, ऐसे पासे टुर पावा जिसकी लोड़ ही कोई नहीं। बेटा अगर तो पता नहीं क्या कुछ आ सकता है, साल भी कम है, फिर छोड़ दो इस बात को, आप ट्रस्ट करके चलो, ठीक है ना? हाँ, एक काम कर सकते हो, या आप ट्रस्ट कर सकते हो या फिर आप 2 साल लगा लो, एक सेशन 2 सेशन लगा लो, आपकी मर्जी है, सौदा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। किथे गया? अच्छा ही सुने, आपने पहली बात तो मुझे ये बताएं, आपने बैलेंस शीट बनाना सीखी है इंट्रो में? बड़ी बात है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। बैलेंस शीट में कैपिटल वाला पोर्शन भी होता होगा आपका? होता था। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, तो कैपिटल वाले पोर्शन को मुझे लगता है आप लोग यूं लिखा करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, या लॉस होता तो माइनस हो जाता है, लेस ड्राइंग्स तस्वीरें, ड्राइंग्स तस्वीरों कहते हैं ना, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बेटा जितना कुछ हमने करना है ना, ये शुरू में ही सवाल ऐसे होते हैं, फरमाइशें, सर आप कह रहे थे कि कॉस्ट भी हो सकती है, अगर वो आ गई तो क्या करेंगे? ये फरमाइशें सारी को 15-20 दिन बाद निकल जाती, जब बंदा कहता है बस कर दे यार, कितना को करना है ऐसी काम, ऑलरेडी हमने बहुत काम करना है, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। बस 120 मिसाल के तौर पे और 30 का प्रॉफिट आया है, और आपने तस्वीरें खींच ली हैं 40 रुपये की, तो चलो ज़रा कम कर लो, अच्छा नहीं लगता, 25 रुपये की, तो फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा भी क्लास में मौजूद है जो बच्चा लेजर से ये कैपिटल का क्लोजिंग निकालना सीख के आया हो इंट्रो में? उधर तो है ही को नहीं, आज सारे थे आ गए, सॉरी जी। कोई ऐसा बच्चा जिसने ये लेजर फॉर्म में बनाया हो? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आज सारे वो बनने जा रहे हैं। मतलब मैं आपको सिखाता हूं कि कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है ना, कैपिटल स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है ना, इसको आप लेजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये मैं कैपिटल का लेजर बना लेता हूँ जी, यही हम बनाएंगे, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा हमें, कैश फ्लो के टॉपिक में भी जाके ज़रूरत पड़ रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पे भी पता होगा आपको, ठीक है? कैपिटल नाम भी बदल देंगे इसका वो थोड़ी देर में, मतलब होगा कैपिटल ही, ज़रा अंग्रेज़ी नाम लिख देंगे ना फिर जी। कैपिटल का अगर मैं अकाउंट बनाऊँ तो भाई यही वाला डेटा अकाउंट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले मुझे बताओ, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेसिकली ना, आपको किसी ने बताया नहीं, छुपाया उस्तादों ने कि बच्चे अभी बड़े हो गए समझ आ ही जाएगी। असल में तो ये लेजर ही था जो स्टेटमेंट फॉर्म में वहाँ पे आपको करवाया जाता था। असल में तो ये लेजर ही था। जैसे कैपिटल नेचर क्या है कैपिटल की? क्रेडिट। पता है, ये पता है क्रेडिट नेचर, कैपिटल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस फिर किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसका मतलब ब्रॉड डाउन ये ओपनिंग, ठीक है ना? कितना आ गया? साथ साथ नोट कर लो तुम, पहले देखना मत, नशे जा रहा कितने है, सादा जी गल है। 120 ओपनिंग आ गया। अब प्रॉफिट क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? ऐड। क्या हो रहा है? आपका वो है, ये मेरा है, मैं उधर पूछ रहा हूं। प्रॉफिट क्या हो रहा है? ऐड। प्रॉफिट क्या हो रहा है? ऐड। अगर प्रॉफिट ऐड हो रहा है और ये क्रेडिट नेचर की चीज है, तो लेजर के अंदर अगर इसको ऐड करना है तो किस तरफ लिखेंगे? यहां मैंने आकर लिखा नेट प्रॉफिट लिख दूं, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जी, कितना? 30। अच्छा 10 30। ड्राइंग्स क्या हो रही है? नहीं, ड्राइंग्स क्या हो रही हैं? कैपिटल कम हो रहा है, ड्राइंग्स क्या हो रही हैं? लेस। ड्राइंग्स क्या हो रही हैं? लेस। तो अगर इस क्रेडिट नेचर की, ये सारा क्रेडिट नेचर है, कैपिटल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट, ठीक है ना? तो अगर क्रेडिट नेचर की चीज में से कुछ माइनस करना है तो डेबिट करेंगे। तो तस्वीरें आ गई इधर, ड्राइंग्स, ठीक है जी। कितनी है ड्राइंग्स?
25 और बैलेंसिंग फिगर आपने निकाला है ना, क्लोजिंग बैलेंस, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आ रहा है, कितना 125। अब कोई बहुत मुश्किल काम किया आपने, तो ये क्या है जी, ये आपने लेजर फॉर्म के अंदर लिख लिया इसको, ठीक है। कोई और मिसाल ले लें, डेटर का लेजर मिसाल के तौर पे आप बनाते थे, मैं डेटर स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दे देता हूँ। आपने तो सुना हुआ है ना डेटर, अच्छा ये दोनों तरफ आ सकते हैं, अब लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में जा सकते हैं, स्टेटमेंट से जैसे ईदों बाद जब आप आएंगे, ईदों बाद, तो मैं आपको नोट सिखाऊंगा, क्योंकि अभी नोट में ना वो मसला ये है कि रीवैल्यूएशन तकरीबन 5 से 6 दिन टिका के चलती है, अब बीच में ब्रेक भी आ गई है, तो जितना किया हुआ अच्छा मौका मिल गया, तो रीवैल्यूएशन जब कर लेते हैं उसके बाद फिर नोट की तरफ जाते हैं, नोट का फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि आपके सवाल में कभी भी रीवैल्यूएशन के बगैर नहीं आना नोट का सवाल, ये कोई भी सवाल आए 16 का रीवैल्यूएशन लाजमी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो नोट पे जब जाएंगे तो वहाँ जाकर फिर मैं आपको पहला जुमला, पहले भी बोला था शायद मैं पहले दिन जुमला बोलूँगा जिस दिन नोट सिखाऊंगा, शुरू करूँगा कि नोट तो कुछ भी नहीं, नोट तो, और फिर अगला जुमला मेरा होगा, याद रखना मैंने कहा पहले बता दूं कि उस वक्त ये ना कहोगे पहले बताया नहीं, ठीक है। मैं कहूँगा नोट तो कुछ भी नहीं, ये तो एसेट और अक्यूमुलेटेड एसेट के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम है। मतलब जो आपने लेजर बनाने सीखे हैं उन्हीं को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो नोट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कोई मसला नहीं है, कहाँ आप लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में करें, स्टेटमेंट को लेजर में करें, कोई जैसे आपको ये लेजर गिवन होता है कैपिटल का, आप वो कहता है स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये उल्टा आसान है भाई, स्टेटमेंट से लेजर में आना फिर मुश्किल है, देखना पड़ा आपको कि कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट या डेबिट, तो ओपनिंग उस तरफ लिखा, फिर चलो आसानी होगी कि ओपनिंग इस तरफ आ गया तो अब ऐड होने वाले इस क्रेडिट साइड पे ही आ रहे हैं और लेस होने वाले डेबिट। लेकिन आपके लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में जाना तो बहुत ही आसान है, ओपनिंग और उस तरफ जिस तरफ ओपनिंग पड़ा उस तरफ वाले ऐड, दूसरी तरफ वाले लेस और क्लोजिंग बैलेंसिंग, सही है ना, तो दोनों तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं आज सिखा रहा हूं वो आपको स्टेटमेंट से लेजर फॉर्म जरा सिखा रहा था। तो एक और मिसाल लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस आपका था, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 130 रुपये, आपने कुछ सेल्स की इस साल के अंदर, ठीक है, लेट्स से 750 रुपये की, और कुछ कैश आपने रिसीव कर लिया इस साल में अपने कस्टमर से, और वो कैश जो है मिसाल के तौर पे 820 रुपये आ गया। अब मुझे बताओ अब क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ये इस तरह से भी तो लेजर बन सकता है ना, अब ये भी लेजर ही होता था, आप ओपनिंग प्लस सेल्स लेस कैश रिसीव्ड, जी कितना 60, ठीक है 60। अब ये तो मैंने कहा ना आपको, अगर आपसे मैं कहूँ कि यार इस स्टेटमेंट को लेजर में कन्वर्ट कर दो तो कोई मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान काम है जी, अब तो बहुत आसान है। मैंने जी इसलिए डेटर का इंतखाब किया क्योंकि डेटर की नेटूरे क्या है, डेटर की नेटूरे क्या है, डेबिट, ठीक है, नेटूरे समझते हो ना, नेटूरे नेचर, डेटर अकाउंट। अब ओपनिंग जरा देखना पड़ेगा, डेटर की नेटूरे क्या है, डेबिट, अगर डेबिट नेटूरे का है तो फिर डेबिट नेचर का है, शक्ला बन गई पता नहीं की, डेबिट नेचर का अगर ये लेजर है, अगर ये लेजर डेबिट नेचर का है, इसका बैलेंस डेबिट नेचर का होता है, तो ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड पे आएगा, तो ओपनिंग 130। अब सेल्स बचपन से आप सीखते आ रहे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, तो डेटर की डेबिट साइड पर सेल्स आती हैं, ठीक है 750। फिर कैश जब डेटर लेकर आता था तो क्या एंट्री करते थे, कैश आया, कैश डेबिट, डेटर का अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर चार्जर लगाने से सिर्फ नहीं चार्जिंग होती, बटन भी ऑन करना पड़ता है, मैंने क्या बता दूंगा आप लोगों को जी। कैश 820 और क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाला करते थे ना, बैलेंसिंग 60, ठीक है। तो भाई ये क्या है, लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में जाना हो, स्टेटमेंट से कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है, और सही है ना। असल में तो कभी यूं होगा, जैसे अब ये लेजर है, आपको ये लेजर दे दे तो स्टेटमेंट फॉर्म में जाना तो बहुत आसान है, ज़्यादा आसान क्या है, लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में जाना, इसलिए तो नोट ज़्यादा आसान होगा। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने ज़रा ये सिखाना था आपको कि कैपिटल आप बनाते आए आज तक इस तरह से, मैंने अभी कैपिटल का क्या कर दिया है, लेजर बना दिया, ठीक है, यही हम यूज़ करेंगे आगे, यही बनाया करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट वैसे तो हमने बनानी नहीं, यहाँ पर ये वाली कैपिटल वाली, यानी कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का P&L बैलेंस शीट आप बना आए, अब आप FAR 2 में जाकर बनाएंगे, यहाँ पे
फाइनल अकाउंट्स नहीं है। यहाँ पे एनपीओ की अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनेगी और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। बाकी कैश फ्लो अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाना सीखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाना सीखते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अब आप कहाँ जाकर बनाएंगे। तो ये अच्छा नहीं था, पुराने सजेशन यही इसीलिए ICAP को दी हुई थी कि ये मुनासिब नहीं है तरतीब। तो अब जो नई स्कीम आ रही है उसमें तरतीब मुनासिब हो रही है। तो अगर उस मुनासिब तरतीब से बचना चाहते हैं तो इसी दफ़ा पास कर लें। अब अगली बार नई स्कीम में फाइनल अकाउंट्स जो है वो FAR 2 से FAR 1 में आ रहा है विद कंपनीज एक्ट डिस्क्लोजर। ठीक है, जो FAR 2 में फाइनल अकाउंट्स होता था वो सारा का सारा FAR 1 में आ रहा है। ठीक है ना, वहाँ से 2 में यहाँ से कुछ जा रहा है, कुछ नया आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ इंट्रो में जा रहा है, कुछ इंट्रो से आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। तो बहुत सारी चेंजेस हैं। तो छेती छेती आगे निकल जाओ। आगे जाना इस वक्त फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ से जो 2 टॉपिक आगे जाएंगे वो आपने पहले पढ़े होंगे। 2-3 टॉपिक जा रहा है, रेशोज़ जा रहा है और EPS जा रहा है, और फिर अब मुझे भूल गया जो मैंने देखा था, फिर मौका आएगा तो देख लेंगे। ठीक है ना, मौका आपके पास है, छेती छेती निकलो, नीवे होके आगे जाके भी ज़्यादा चांसेस हैं पासिंग के। कुछ 4 टॉपिक होंगे ऑलरेडी, फ़ायदा हो जाएगा ना। ठीक है, 2 बार पढ़ लोगे, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी 2 बार पढ़ने में। है जी, अच्छा जी। तो इस बार पास करने का इरादा किस किस का हाथ खड़ा करें। अच्छा चले, सबका ही इरादे तो सबके ही हैं। ठीक, अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा ये कैपिटल का अकाउंट आपने जिस शक्ल में देखा है ना, अब इस शक्ल के अंदर मैंने ज़रा आपको कैपिटल का अकाउंट बनवाना है। ठीक है, एक सवाल है आपके पास, पेज नंबर 160 पे तशरीफ़ लाएं। और सवाल होंगे इतने भाई, वो बोर्ड मिटाना है। वो जिन्होंने माइक चेक करना था वो माइक तो चेक नहीं कर रहे थे, छुट्टी करके चले गए, उनको ज़रा बुला भी लें। आप फिलहाल बोर्ड मिटा दें। वही तो मैंने जवाब दिया आधा घंटा लगा के कि ट्रांजैक्शन लैग कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस, नहीं ना कर रही, कहीं लिखा हुआ है तो फिर नॉर्मल है, कॉस्ट नहीं गिवन है तो वही लोगे। जवाब तो दो। आधा घंटा सारी रात को हीर रांझा सुनाता रहा, सवेरे उठ के मेरे वीर ने पूछा सी हीर कुड़ी सी है मुंडा। ले भाई सवाल पढ़ें, मैं बोर्ड मिट जाएगा। वो बोर्ड देखने से नहीं मिटेगा, वैसे ही मिट जाएगा। एन इंडिविजुअल स्टार्टेड बिजनेस विद 500 रुपए ऑन 1 जनवरी 20। बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 120 एंड 270 इन 20 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर 2020 एंड 21। ये इंडिविजुअल की अकाउंटिंग है जो आप इंट्रो में सीख कर आए हैं। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल ये आप जो सीख के आए हैं ना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपने सीखा था, बाकी फिर अब मैं इससे आपको ट्रांजिशन दे दूंगा कंपनी। इन केस ऑफ कंपनी क्या करना है वो सिखाना है। ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट हो, ओनर घर से कैपिटल लेकर आए, तो क्या एंट्री सीखी हुई है आपने। कैपिटल क्रेडिट एंट्री एक से एक इंपैक्ट नाल नहीं होती पाए ना, डबल एंट्री बोलो, कैश डेबिट। हाँ, तो ये बस दिमाग के अंदर एंट्री करनी है। वैसे तो 50 रुपए से 500 से हमारे सवाल में 500 से। तो ये जनाब आपने एंट्री करनी है और कैश की एंट्री दिमाग में करनी है। मुझे सिर्फ कैपिटल अकाउंट चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनने लगे अब 2020 और 2021 का। तो जी, कैपिटल का अकाउंट कभी आपने देखा नहीं था, आज ही देखा और बस फिर अब आप देख ही जा रहे हैं। हाँ ना, अब आइंदा यही बनाया करें। ओके, नाउ ये 500 रुपये, ठीक है, ये इधर आएगी। अच्छा, इधर आएंगे। ओके, ब्रॉड डाउन है ना, निकल जाओ क्लास से। ब्रॉड डाउन 1 जनवरी 2020 पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ये 2020 है भाई, ये 2020 है, ये 2020 का लेजर बन रहा है, 2020 के लेजर है। तो 1 जनवरी 20 पर कुछ भी ओपनिंग में नहीं था, इस दिन ओपनिंग 0 था। इस दिन डबल एंट्री होगी। ओपनिंग क्लोजिंग की तो कोई एंट्री होती नहीं है, डबल एंट्री करनी है आपने 1 जनवरी 20 को
आया कैश लेकर ओनर, तो एंट्री बनी कैश डेबिट, कैश 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 दिमाग के अंदर बनेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट और शेयर और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 500 से। बंदे मान जाओ, ये मार ना खा लेना मुझसे, उन्होंने और प्यार देखा है, प्यार, क्योंकि कहते हैं मार नहीं प्यार, लेकिन गोस्ट ऑफ लेग्स जो होते हैं ना वो टॉक्स से मानते भी नहीं है कभी कभी, इसलिए बंदे मान के बैठना बता रहा हूँ यार, मार्कर सही नहीं होते यार इस क्लास में, पता नहीं क्या मसला है जी। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट को मसला। नेक्स्ट क्या कहता है जी, बिजनेस ने अर्ना है प्रॉफिट ऑफ 120, तो इसका क्या करें जी, बोलो, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ने बचपन में जो आपने सीखा उसमें क्या, अच्छा ये 1 मिनट जरा, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है ब्रॉड डाउन लिख कर 0 भी लिख दूं, हैं जरा, ठीक है। अच्छा, तो यकम जनवरी 20 पर ही फिर ये कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हुआ था 500 से, और प्रॉफिट बिजनेस ने ईयर एंड पर अर्न कर लिया, तो आपने बचपन में क्या सीखा है, इस प्रॉफिट को कहां पे ऐड करते हैं, असल में ना ये क्लोजिंग एंट्रीज कहलाती थी, क्लोजिंग एंट्रीज सुना हुआ है नाम क्लोजिंग एंट्रीज, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं इतनी ज्यादा, मैं समझाता हूं वैसे सादा सी बात, कि इनकम्स एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं पीएनएल में, इसीलिए अगली बार उनका ओपनिंग नहीं होता। सेल जो है वो क्रेडिट नेचर की चीज़ है, डेबिट होकर पीएनएल में क्रेडिट हो जाती है, यानी कि इनकम्स एक्सपेंसेस क्लोज हो जाते हैं पीएनएल में, और फिर पीएनएल के अंदर उनको नेट करते हैं हम, तो गेन हो चाहे लॉस हो, फिर वो मैं अज्यूम करता हूं गेन है, प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट फिर कहां क्लोज हो जाता है, कैपिटल में। उसको क्लोज कैसे करते हैं, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है, पीएनएल में से डेबिट करके पीएनएल को खाली कर लिया और कैपिटल अकाउंट में जाके कर दिया क्रेडिट, ये वो सिखाया आज मैंने आपको। तो पीएनएल का बैलेंस अगले साल नहीं होता, बल्कि पीएनएल के अंदर जो प्रॉफिट आता है फॉर द ईयर वो जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है, या लॉस है तो उसमें से लेस हो जाता है, अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस फिर नए सिरे से बनता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बना कर, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रॉफिट, मैंने कोई नहीं कहा एंट्री करो, मैंने सिर्फ इतनी बात की है, इसको प्रेजेंट कर दो जरा कि कैपिटल के लेजर में मुझे ये प्रॉफिट, क्योंकि मुझसे कैपिटल का लेजर मांगा गया है, तो प्रॉफिट कहां पे नजर आएगा, प्रॉफिट कहां पे नजर आएगा, और प्रॉफिट कहां पे नजर आएगा, क्रेडिट साइड पे। बड़ी मेहरबानी, साल लाता जी, तो 31 दिसंबर 2020 पर प्रॉफिट कितना जी, 120, और जनाब हमारा 2020 का साल जो है वो खत्म हुआ चाहता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाएं, 31 दिसंबर 2020 पर कैरी डाउन बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कितना, 620। ऐसे ही करते थे आप, प्रॉफिट जो आता था, आप बचपन में आपको कहा जाता था कि जो ओनर घर से लाया वो भी ओनर का, जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर का। कोई मसला, अभी तक इंट्रो चल रही है, अभी मैंने R1 नहीं शुरू की, इंट्रो चल रही है अभी, ठीक है। अच्छा, अगला साल आता है और यार एक काम ना कर लें यार उस्ताद, इसके नीचे कर लेते हैं ज़रा, वैसे ना अब वो इन केस ऑफ कंपनी मैंने यहाँ बनाना है। तो अगला साल जनाब आया, लो जी आ गया, तो छा गया। आउट स्टेशन वाले कौन कौन से हैं इनमें से, हाथ खड़ा करें। देखो ये कुर्बानी है माशाल्लाह, देखो अल्लाह कुर्बानी को फल भी लगाते हैं, इसी बार में पास भी आप लोगों ने ही हो जाना है जी। कुर्बानी लाहौर वालों की भी है भाई, लाहौर वालों की भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, उठ के बस आना कुर्बानी है, ठीक है ना। तो इनकी अपनी लाहौर वालों की अपनी बरकत है, इनकी वजह से तो क्लास चल रही है। इनमें से कोई भी आउट स्टेशन वाला ना होता हमने फिर भी पढ़ना था, इनको लेक्चर जाने थे, लेकिन इनकी कुर्बानी है, इनके लिए दुआ कर दो आप लोग, बाकी आप लोगों के लिए मैं खुद कर लूँगा इंशाल्लाह जी। कैपिटल अकाउंट, घर बैठे याशियाँ कर रहे हैं कुछ लोग आउट स्टेशन वाले, और ये यहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर देखो ना, फिर अल्लाह पाक इसी को फल लगाएंगे। चलो कोई नहीं, पैकेज लगा देते हैं आपके लिए, दुआ सब मिलके दुआ करेंगे रोज़ों में, घर पे लेक्चर पूरे करके आना ईद के बाद, बस फिर भी चल जाएगा काम, ठीक है। लो जी, 1 जनवरी 2021 आया, 2021 का लेजर बनेगा तो क्या आएगा जी भाई, ओपनिंग जो होता है, ओपनिंग कैपिटल आपका ट्रायल में नजर आया करता था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ट्रायल को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा एनपीओ के टॉपिक में जाके, मजबूरी है मेरी, वहां पे ट्रायल वाले सवाल आते हैं, तो जो ट्रायल के अंदर जो कमी कमजोरी होगी वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहां निकालने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंट्रो के अंदर
फाइनल अकाउंट को चॉइस में छोड़ देते हैं। ऐसे हाथ खड़ा करें, किस किसने चॉइस में छोड़ा? माशाल्लाह है जी। तो वो इंशाल्लाह कोई नहीं, अपना काम पूरा कर लूँगा मैं, ट्रायल में ज़ाहिर है पढ़ाऊँगा, मजबूरी है। बफलो ब्राउन है, यकम जनवरी 21 पर ब्रॉड डाउन बता दो। जीरो ना, जीरो नहीं आएगा इस साल, जीरो नहीं आएगा। अच्छा 620 ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब 2020 में 120 का प्रॉफिट था और 270 का प्रॉफिट कमाया इस बिजनेस ने 2021 में। तो प्रॉफिट जो आएगा पीएनएल में आएगा, वो पीएनएल से फिर निकल कर कहाँ चला जाता है? कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो प्लस करना है तो फिर इसी तरह। कैश मजीद कोई नहीं आया, आ भी सकता था पर नहीं आया ना इस सवाल में, वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा, तो प्रॉफिट आ गया कितना? 200, ठीक है जी। और 31 दिसंबर 2021 पर कैरी डाउन क्या आ गया? 890। सवारी 90 ना 90 स्पीड 890, नहीं 890 तो ज़्यादा हो जाएगी, 190 लो। तो अगर आप ख़वातीनो हजरात तवज्जो फरमाएं, अगर आप बैलेंस शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, इसको बैलेंस शीट लिखने की भी स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी हुई है। अच्छा, लेकिन आपके लिए क्या गाइडेंस है कि जो सवाल में रिक्वायरमेंट के अंदर लफ्ज़ लिखा हो आप वही लिखा करें, ठीक है ना। वैसे स्टैंडर्ड इजाज़त देता है कि बैलेंस शीट भी कह सकते हो उसको। अच्छा, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपका बचपन था तो आप लिखा करते थे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ वाले पोर्शन में आपका जो कैपिटल है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का आपको पता ही है यार, जगह जरा तंग है। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज पहली हेडिंग, फिर कैपिटल, फिर ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग क्लोजिंग, फिर लाइबिलिटीज नॉन करंट, फिर करंट, फिर टोटल, फिर एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट, फिर टोटल, ठीक है ना। हाँ, तो ये कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की बजाय वह कैपिटल, ठीक है। तो ऊपर वाली हेडिंग में खा गया कैपिटल, लिखकर आप लिखा करते थे ना पहले, वो सारा याद है। अब क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर सिर्फ क्या आएगा? कैपिटल, और साल्स हैं हमारे पास 2000, थोड़ी जगह बचा लें यार अगले के लिए। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स हैं जी, एक्सट्रैक्ट्स 2020 और 21 के मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिख रहा हूं ताकि आपको सही याद रहे। फिर ये जनाब आपकी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज वाला पोर्शन होता था, जिसके अंदर आपको आज कैपिटल, यानी इंट्रो में भी आप इस तरह से कर सकते थे, लेजर की फॉर्म में करवाया नहीं गया, बस कर लेते तो हर्ज नहीं था। कोई बच्चा करके भी आया हो सकता है इस तरतीब पे, लेकिन वो बच्चा फिर क्या करता होगा, वो बच्चा फिर कैपिटल के लेजर का क्लोजिंग उठाता होगा 620 890 यहाँ पे लिख, वो है वही चीज़, बस हमने क्या कर लिया, वो मूवमेंट जो है लेजर में डाल दी और लेजर का क्लोजिंग यहाँ पे आ गया। कोई मसला? यहाँ तक को मसला है तो बताएं। ये आपकी इंट्रो थी, बस मैंने आपकी इंट्रो में थोड़ी सी शरारत ये की है कि आपको कैपिटल का लेजर बता दिया कि आप यूं भी कर सकते थे इंट्रो में, आपने किया नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं जो असल में करनी थी। यहाँ पे हमने करनी है कंपनी की अकाउंटिंग, इन केस ऑफ कंपनी। अब इंडिविजुअल की अकाउंटिंग नहीं है, अब हमारे पास कौन सी अकाउंटिंग है जी? कंपनी की अकाउंटिंग है। नवे केड़े सन बिच में डस्टर चुक लिया ना। इन केस ऑफ कंपनी सबसे पहली चीज, कैपिटल को हम कैपिटल नहीं शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या चीज जी? क्योंकि कंपनी केस में ना बहुत सारे ओनर्स होते हैं और हर ओनर कैपिटल के अंदर अपना अपना हिस्सा लेकर आता है, शेयर लेकर आता है, इसलिए कैपिटल का नाम बदल के क्या कर देंगे हम? शेयर कैपिटल। एक ये तब्दीली आएगी। दूसरी तब्दीली क्या आती है कि इंट्रो तक तो हम प्रॉफिट्स को क्या कर दिया करते थे, कैपिटल में ही ऐड, लेकिन यहाँ पर कंपनी के केस के अंदर हम ये कहते हैं कि जो ओनर घर से पैसे लाए उसको अलग रखना है, ठीक है, और जो बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाए उसको अलग रखना है। इसका मतलब कैपिटल
का नाम बदल के क्या हो गया, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का लेजर होगा अलग, और उसमें सिर्फ वो पैसे पड़े होंगे जो ओनर्स घर से लेकर आए, और जो बिजनेस ने कमाने हैं ओवर द ईयर्स वो फिर एक अलग अकाउंट के अंदर हम इकट्ठा करेंगे। उस अकाउंट का कोई भी नाम रख सकते थे आप, रिटेन्ड अर्निंग्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स, वो कोई एक नाम यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, अगर कंपनी के केस में हम आ जाएं तो कंपनी के केस के अंदर आपका कैपिटल का लेजर जो है वो कैपिटल का लेजर शेयर कैपिटल का लेजर बन जाएगा। नाम क्या होगा जी इसका, शेयर कैपिटल का अकाउंट, ठीक है जी। और इस अकाउंट के अंदर सिर्फ घर से जो पैसे ओनर लेकर आएगा सिर्फ हम वो रखा करेंगे, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल का अकाउंट बनेगा, और जो बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाने हैं वो प्रॉफिट्स जो हैं वो अलग अकाउंट के अंदर हम कीप करेंगे, ठीक है जी। और उस अकाउंट का नाम मुश्किल से मिला है मुझे ये मार्कर, ठीक है। उस अकाउंट का नाम क्या है जी, उस अकाउंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, यानी ऐसा अकाउंट जिसमें प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं हम, इसको हम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा, आप किताबों में देते हैं। क्या मतलब, ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमा लिया है अभी बांटा नहीं है ओनर्स को। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा मशहूर नाम जो मैं यूज़ करूँगा वो इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। क्या मतलब कि जो अर्निंग्स हो तो गई हैं बिजनेस में लेकिन अभी ओनर्स उसको निकाल कर ले नहीं गए, बल्कि वो बिजनेस में ही यूज़ हो रही हैं, मजीद बिजनेस ग्रो कर रहा है उससे, ठीक है ना। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स कोई एक नाम लिख सकते थे, बल्कि मैं फिलहाल सारे नाम लिख देता हूँ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट इसको कह सकते हैं, इसको अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का अकाउंट कह सकते हैं, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट भी कहते हैं, और सबसे मशहूर नाम इसका रिटेन्ड अर्निंग्स, तो मैं ये रिटेन्ड अर्निंग्स ही यूज़ करूँगा, ठीक है जी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट, ठीक है जी। अब ये 2020 की बात हो रही है, 2020, ठीक है जी। अब 1 जनवरी 2020 पे ज़रा मुझे ओपनिंग बता दो जल्दी से, ओपनिंग कितना है, बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, खुदा के लिए उधर जीरो था इधर भी जीरो ही होना है, कि कंपनी के केस दे विच की मतलब पहले तो कैपिटल आ रहे होने, ओपनिंग क्या है, जीरो। अब ओनर घर से पैसा लाए थे कितना, 500, तो उसकी एंट्री क्या थी, आपने की कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, एंट्री वही है, बस कैपिटल की बजाय क्या बोलोगे आप, शेयर, अलग लेजर बनाया। तो तो ओनर जब घर से पैसा लाया करेंगे, ये ना हमने पूरे टॉपिक आगे स्टेटमेंट चेन इक्विटी का टॉपिक है, उसमें हम इशुएंस ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स इशू करती है, वहां पर एक हो जो बंदा घर से 10 रुपए लेके आए, कंपनी उसको एक पर्चा पकड़ा देती है, जो 20 लेके आए उसको 2 पर्चे पकड़ा देती है, ठीक है। तो वहां पे जाकर सीखेंगे एंट्री यही होती है जब ओनर घर से पैसा लाते हैं, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। वहां पे जाकर ये भी देखेंगे कि 10 रुपए वाला शेयर कभी कभी कंपनी जो है वो 15 का बेचती है, कभी 8 का बेचती है। ये सारी चीजें सीखनी है अभी, फिलहाल तो सादा बात, जैसे आपने एंट्री सीखी थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बस अभी उस एंट्री को क्या कह देना है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 जनवरी 20 पर 500 रुपए से, और बिजनेस शुरू हुआ 1 जनवरी 2020 को, तो ओपनिंग कितने अर्निंग्स पड़ी हुई है रिटेन, जाहिर है अभी शुरू हुआ है, कहां से रिटेन अर्निंग्स आ गई। अब बिजनेस ने 120 रुपए 2020 में कमाए या नहीं कमाए, ठीक है। ये सवाल कहाँ, मैं अभी नहीं दिखाया, ठीक है, मैं वही डेटा यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, यही कंपनी हो तो क्या होगा, ठीक है। 120 रुपए जो बिजनेस ने कमाए ये प्रॉफिट्स हैं। कंपनी के केस के अंदर जो बिजनेस ने कमाया है उसको कैपिटल में नहीं फेंक सकते, बल्कि उसके लिए हमने अलग अकाउंट रखा हुआ जिसका नाम हमने क्या रख दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अर्निंग्स में अर्निंग्स जाएं तो वो बढ़ेंगी ना, इसकी भी नेचर क्रेडिट ही है, प्रॉफिट्स की नेचर क्रेडिट ही होती है ना, प्रॉफिट्स अर्निंग्स गेन्स इनकम्स, ठीक है। तो प्रॉफिट्स क्या है, क्रेडिट नेचर की चीज है, तो जहां पर इकट्ठे हुए पड़े होंगे तो वो भी क्रेडिट नेचर का ही लेजर होगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैंने इसका ओपनिंग इधर लिखा, और जो प्रॉफिट इस साल में कमाया बिजनेस ने वो भी इधर ही आ गया, 31 दिसंबर 20 पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 कितना आ गया जी, 120, ठीक हो गया। तो बोलो अब जनाब 31 दिसंबर 2020 पर शेयर कैपिटल का लेजर बैलेंसिंग फिगर क्या शो कर रहा है जी, 500,
और रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर 31 दिसंबर 2020 पे क्या फिगर शो कर रहा है जी? 120। ठीक है जी। अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, दो 2020 के फिलहाल तो बनाऊंगा ना, तो 2000 यहां पर कैपिटल की बजाय लफ्ज इस्तेमाल हुआ करेगा अब इक्विटी। कैपिटल की बजाय क्या होगा जी? लफ्ज इस्तेमाल इक्विटी। इक्विटी ब्रॉडर टर्म है कैपिटल से, ठीक है। इक्विटी के अंदर कैपिटल भी है, रिटेन्ड अर्निंग भी है, और आने वाले दिनों के अंदर और भी चीजें आएंगी, शेयर प्रीमियम आएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो ये दो चीजें ही हैं, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका इक्विटी का पोर्शन है जिसको मैं आप बताने लगा हूं, ये इक्विटी। और इक्विटी के अंदर अलग अलग नजर आ रहा है आपको शेयर कैपिटल कितना शो कर रहा है जी? बैलेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या शो हो रहा है जी? 500। और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से नजर आ रही है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना जी? 120। अब कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को जरा टोटल करो, बात तो वही है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे ओनर जो घर से लाए, जो बिजनेस ने कमाया, सब इकट्ठा पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया? अलग अलग, ठीक है। इक्विटी की हेडिंग के अंदर ही आ रहा है, इक्विटी है। जो ओनर घर से लाया वो भी ओनर का ही पैसा है, जो बिजनेस ने ओवर द ईयर्स कमाना है वो भी किसका पैसा है? वो भी ओनर्स का ही पैसा है भाई। अब रिटेन्ड का मतलब क्या है? पैसा तो ओनर्स का है, लेकिन वो अभी निकाल के घर नहीं ले गए, बल्कि वो रिटेन्ड है यहां पर, ठीक है। बिजनेस में यूज हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, और बिजनेस ग्रो कर रहा है। जो कमाए सारा ले जाओ तो ग्रोथ कहां से आएगी? इसलिए फिर ओनर सारा पैसा निकाल के नहीं ले जाते। ओके, कुछ समझ आया थोड़ा सा? अब अगला साल शुरू होता है, तो ये दोबारा कैपिटल का अकाउंट बनाना नहीं चाहिए, उसी के आगे डेट लिख देते, लेकिन जरा चलें, स्टार्ट है ना, इसलिए शेयर कैपिटल का अकाउंट 2021 का, और रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट भी 2021 का। रिटेन्ड अर्निंग्स हम ये नाम यूज करेंगे, बाकी दूसरे इसलिए लिख दिए कि कभी जो आ जाए कहीं पे तो ये ना हो कि बैठे हो मुंह उठा के ये क्या है। अब 1 जनवरी 2021 पर ब्रॉड डाउन 500, और 1 जनवरी 2021 पर रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रॉड डाउन 120, ठीक है। 2021 में ओनर घर से कितने पैसे और लाए? इस सवाल में कोई नहीं लाए। कोई नहीं लाए तो ठीक है, अच्छी बात है, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग बन गया, यानी कि शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है। अब देखो ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, पता लग रहा है कि ओनर घर से मजीद कोई पैसे नहीं लाए। इसको देखकर तो पता नहीं लगता ओनर घर से कितना लाए थे और बिजनेस ने कितना कमाया। यहाँ पे क्लियरली पता लगेगा आपको कि ओनर घर से कितना लाए थे, जब जब लाए, बार बार लाएंगे पैसे, वो कैपिटल के अंदर पड़े होंगे, शेयर कैपिटल में, और जो बिजनेस ने कमाए होंगे और अभी निकले नहीं होंगे वो कहाँ पड़े होंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी। तो ये तो आ गया 500 ही। अब इधर देखो, 31 दिसंबर 2021 वाले साल का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाया जी इसने? 270। तो 31 दिसंबर 2021 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई जी? 390। ठीक है जी। तो ये जनाब आपका बैलेंस आ गया 390 का। और अब क्लोजिंग बैलेंसेस को उठाओ और बैलेंस शीट में ले जाओ। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाते हैं ना, बैलेंस शीट आइटम थे, और 390, इसको टोटल करो तो वही 890 आता है जो वहां पे भी नजर आता। तो मैंने आज आपको एक ट्रांजिशन सिखाई है असल में, तो ठीक है, क्या ट्रांजिशन सिखाई है कि आप अगर कंपनी के केस में चलेंगे तो कैपिटल की बजाय शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, उसमें ओनर जो घर से पैसा लाते हैं वो रखेंगे, और जो बिजनेस कमाता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी बात अभी रहती है ड्राइंग्स वाली, उसके अलावा यहाँ तक कोई मसला नहीं है।
अब अगली बात यही पूछना था ना आपने। क्या हुआ बेटा, कोई गलती होगी, गलत हुआ कुछ? अच्छा कुछ गलत नहीं, ठीक है ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। अच्छा ओके, अच्छा जी अब इधर नहीं बल्कि इधर देख लेते हैं। एक चीज़ थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको, वो क्या थी जी? ड्राइंग्स, तस्वीरें, ड्राइंग्स जब आती हैं तो कैपिटल को क्या करती हैं? कम। वैसे भी ये ड्राइंग्स हम अलग रिकॉर्ड, इंट्रो ड्राइंग्स अलग रिकॉर्ड करते थे। ड्राइंग्स की एंट्री हम क्या करते थे? ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट या परचेजेज या जो भी है, ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट करते थे, अलग लेजर बनता था ड्राइंग्स का। और फिर जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को जाके लेस कर देते थे, ठीक है ना? और सही है ना? तो बहरहाल जो ड्राइंग्स होती हैं वो ड्राइंग्स आपकी डेबिट हुआ करती हैं कैपिटल के अकाउंट में। ये मेरे इस एग्जाम्पल में थी नहीं, अगर होती तो इधर आती। ओके सही है। लेकिन कंपनी के केस के अंदर पहली बात, कैपिटल के अंदर से ड्राइंग्स नहीं करनी होती। हाँ, ड्राइंग्स कैपिटल में से नहीं करनी होती, करनी प्रॉफिट्स में से ही होती हैं, ठीक है ना? अगर बंदा जो सरमाया घर से लाया तो वही निकालने लग जाए तो फिर तो बिजनेस 2-4 दिन में बंद हो जाए। जो घर से सरमाया लाए थे वही निकालना शुरू कर दें, ये तो मुनासिब नहीं है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि ये ड्राइंग्स अब कैपिटल को नहीं हिट करेंगी। दूसरी बात, ड्राइंग्स का नाम बदल कर यहाँ कंपनी केस में कर दिया जाता है डिविडेंड। क्या कहता है जिसको? तो अगर सवाल में अगर ओनर्स को कोई पैसे दें, देखो ना बिजनेस के ओनर्स हैं, उन्होंने पैसा यहाँ लगाया है तो क्या उन्होंने घर का किचन नहीं चलाना? तो जो प्रॉफिट्स बिजनेस कमाएगा उसमें से कुछ ना कुछ ओनर्स को बांटना भी तो है। तो वो जो ओनर्स को जो कंपनी प्रॉफिट बांटती है, रिटेन्ड प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट ओनर्स को बांटा जाता है उसको कहा जाता है कंपनी केस के अंदर डिविडेंड। क्या कहता है जी? डिविडेंड। तो अगर डिविडेंड होगा तो वो डिविडेंड शेयर कैपिटल के अकाउंट के अंदर आएगा। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो ना। नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं गलत बोलता हूं, मुझे बोलने देते हैं, अजीब लोग हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड, यानी कि जो डिविडेंड होगा वो रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा। समझ भी आती है बात कि प्रॉफिट्स 120 रुपए के प्रॉफिट रिटेन हुए पड़े हैं, ओनर कहते हैं भाईजान चूल्हा नहीं जले आने देना। तो डायरेक्टर्स को कहते हैं, तो अब कहते हैं डायरेक्टर अच्छा ठीक है 20 रुपए बांट देते हैं, 100 रख लेते हैं मिसाल के तौर पर, ऐसे हो गए, ठीक है। अगले साल फिर और अकुमुलेट हो गए, थोड़े से और बांट दिए, तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स आए तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉफिट्स हो तो ज़्यादा डिविडेंड भी बांट देती है कंपनीज, ठीक है। कम हो तो कम, ठीक है। इसीलिए कि फिक्स नहीं है तो इसीलिए हलाल भी है। जी बेटा, बेटा ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना। निकालेंगे तो वही चीज़ जो पड़ी होगी जेब में, आपके 10 रुपये आप 20 निकाल सकते हैं। मेरा सवाल है, नहीं मेरा सवाल, मैं वह जाता हूँ उस तरफ, मेरा सवाल है आपके जेब में 10 रुपये पड़े, आप 20 निकाल सकते हो हैं? हाँ तो टोटल, अच्छा आप ये कह रहे हो कि अगर 270 कमाए हैं और रिटेन्ड 390 पड़े, 300 निकाल सकते हैं, ये पूछ रहे हैं? हाँ तो निकाल सकते हैं, पड़े कितने? 390 तक निकाल सकते हैं, पर निकालते नहीं, लेकिन 390 से ऊपर नहीं जा सकते। ये नहीं है कि इस साल अगर इतना वैसे तो हम 270 भी नहीं निकालते यार, रिटेन करते हैं, प्रॉफिट्स इकट्ठा करते हैं, बिजनेस ग्रो कराते हैं। लेकिन चलो लेट से आपने निकालना भी है तो भाई 270 तो इस साल में आया है, 120 तो पहले वाला भी पड़ा है, तो आप निकालना चाहो तो आप 390 पूरा ही निकाल लो, निकालने को तो निकालो, भाई मालिक को आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन निकालोगे नहीं आप, मुझे पता, आपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। आगे बिजनेस चलाना भी तो है, ग्रो भी तो कराना है, ठीक है जी। लेकिन एक बात जो भाई कर रहे थे उससे एक और बात जहन में आई थी कि 390 से ऊपर नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कभी नेगेटिव भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो तब जब लॉसेस आते रहे हों। आपको पता है ना, लॉस जाके कैपिटल को कम करता था, यहाँ पे लॉस कैपिटल में तो हिट करना नहीं है, या प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में डालना है, तो वो डेबिट बैलेंस आकर इसको कम करता जाएगा। एक एमसीक्यू करेंगे आप I16 के चैप्टर के अंदर, इंशाल्लाह पास पेपर के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है, जिसके अंदर उसने वजह पूछी हुई है कि रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस किस वजह से नेगेटिव हो सकता है। तो उसमें एक वजह ये भी उसने लिखी हुई है ऑप्शंस में
कि जी कि हमने डिविडेंड ज़्यादा बांट दिया है, तो आपको कहते डिविडेंड ज़्यादा, डिविडेंड जितना होगा उतना ही बांटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स में लॉसेस हर साल पढ़ते पढ़ते हर साल लॉस आ रहा है, तो आखिर यही होगा कि हम असल सरमाया भी बिजनेस के अंदर से जो है वो हम निकाल तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन लॉसेस हमारे असल सरमाया को भी खाना शुरू कर देंगे, तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। देखेंगे जब बारी आएगी। तो यहाँ तक को मसला, पता नहीं क्यों इतना स्लो हम हैं, है ना। चलो जी, अब क्या करें फिर, अब क्या करें। सवाल तो पहला आ गया है, लेकिन इस सवाल तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो चलो जितनी बात होती है वो तो कर लें, ठीक है। कल फिर इसी सवाल को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर इस सवाल का एक बच्चा आपसे करवाऊंगा, एक बच्चा आपको होमवर्क दूंगा, इससे अगला सवाल भी शायद कर लें। पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, अब मैंने अवाम के वसी तर मफाद में एकदम ये फ़ैसला किया है, एकदम ही ये फ़ैसला हुआ है कि रीवैल्यूएशन वाला सवाल सवेरे सवेरे आते साथ शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये 10 मिनटों का क्या करें, जो कि 15 मिनट पे जाने हैं। एक काम हमने करना है, जो कभी भी करना है, एंड तक जाते जो भी काम है यहाँ करवा रहा हूँ ना, वो इन एनी केस करना ज़रूर है। आपके जो 115 प्लस माइनस जो लेक्चर्स मैंने बताया था ना स्टार्ट में, नहीं बताया था तो मैं बता रहा हूँ, हमारे तकरीबन 115 के आसपास लेक्चर्स होते हैं, अराउंड 115 लेक्चर्स होते हैं। तो उनमें जो काम करना है वो कभी कभी जल्दी कभी लेट होता रहता है। तो मेरे पास 10 से 15 मिनट हैं। मैं एक चीज़ मुझे याद आ गई, पेज नंबर 166 पे तशरीफ़ लाएं। एक कॉन्सेप्ट होता है जी, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट। शायद आप लोगों ने इसको इंट्रो में पढ़ा हो, लेकिन उस वक्त डिस्पोजल नहीं आपने पढ़ा हुआ था, सिर्फ सादा एडिशन के साथ शायद इसको आपने पढ़ा हो। पढ़ा है? वैसे पढ़ा है फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट? नहीं पढ़ा तो कोई गल नहीं, मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पहले समझे। मिसाल के तौर पे 2020 के साल में मैंने एक एसेट खरीदा 300 रुपये का, यूज़फुल लाइफ थी इसकी 3 साल, ठीक है जी। और ये 3 साल में डेप्रिशिएट होना है 2021 और 2022। तो पहले साल के अंदर 100 रुपये डेप्रिशिएट हुआ, फिर 100 रुपये डेप्रिशिएट हुआ, फिर 100 रुपये डेप्रिशिएट हुआ। तो बुक वैल्यू इसकी क्या रह गई अब, ठीक है जी। तो इसकी 300 से 0 पर आ गई वैल्यू। अब मेरा सवाल, क्या ये एसेट 2023 में इस्तेमाल हो सकता है? 23 में इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है। नो सर क्यों हो सकता है? आपने सोचा था, किसने नो किसने बोला? नो किसने बोला? नो इसने बोला। नो आपने सोचा था, आपने एक मोटरसाइकिल ली है जो ये 5 साल चलेगी। ये क्या है? आपका अंदाज़ा। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? आपका अंदाज़ा कि कितने साल इसने चलना है। यार डेप्रिसिएशन की डिस्कशन कर लेते हैं, चलो खैर छोड़ो, अब ये शुरू हो गया। वो डेप्रिसिएशन की डिस्कशन भी हमारी रहती, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो थ्योरी पढ़नी थी हमने। फिर सही, ऐसे ही स्टपनियाँ जो होती हैं ये ऐसे ही फिट होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहता रहता इतना रह जाता है कि ये 110 के बाद जाके हो रहा होता है। फिर चलो अच्छा मौका मिल गया, है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने सोचा था 5 साल आपका बाइक चलेगा, ये आपकी क्या है? यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट, ठीक है। 5 साल पूरे हो गए, और 5 साल जब पूरे हुए तो 5 साल पूरे होने के आखिरी दिन रात के 12 बजे आपको बाहर से एक चीख की आवाज़ आई और एक धमाका हुआ। जब आप बाहर निकले तो आपका मोटरसाइकिल बिखरा हुआ था, टायर उधर पड़े हैं, टैंकी उधर पड़ी है, हैंडल उधर पड़ा है। ऐसा होगा ना? ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका बाइक अगर अच्छा चल रहा है, आपका अंदाज़ा था 5 साल चलाएंगे और फिर नया ले लेंगे, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं और आपका बाइक अच्छा खासा आपका काम कर रहा है, तो क्या आपको डीओजी ने काटा हुआ है कि आप जाके नया लेंगे? आप कहेंगे चलने दो यार, हालात भी माड़े हैं, साल 2 और चला लो, कोई हर्ज नहीं है। यानी एक एसेट अगर फुल्ली डेप्रीशिएट हो जाए, पहली बात, फुल्ली डेप्रीशिएट एसेट होता कब है? जब उसकी बुक वैल्यू 0 हो जाए, या इसको यूं भी कह सकते हैं, या उसकी कॉस्ट बराबर हो जाए अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो इनमें से अगर कुछ हो जाए तो इसको कहा जाता है कि एसेट इज फुल्ली डेप्रीशिएटेड। एसेट क्या है जी? आपका फुल्ली डेप्रीशिएट हो गया। तो इस फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट को
यूज कर सकते हैं मजीद, कोई हर्ज नहीं है, दुनिया कोई ताकत आपको आपका ये एसेट यूज करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका वैसे, फुल्ली डेप्री। तो इसको यूज करें, मसला कोई नहीं, यूज करें, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा कोई अंदाजा चेंज नहीं हुआ। नहीं 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 पता चला, पता चल जाता तो एस्टीमेट चेंज कर लेते। बेटा नहीं ना कर सकते, 22 तो गुजर गया ना, अब 23 में आकर हमने इसको यूज करते ही गए, यूज करने का इरादा कर लिया, तो 22 तो गुजर गया। एस्टीमेट चेंज पिछले साल को नहीं छेड़ता जाके, ठीक है, खाम खा क्यों एस्टीमेट चेंज। अगर पता चल जाता तो फिर बेटा, अगर पता चल भाई, अगर पता चल जाता 22 में ना, तो फिर फुली डेफिसिट क्यों होता, फिर हम एस्टीमेट चेंज कर देते। पर 22 में पता नहीं चला तभी फुली डेफिसिट हुआ ना, नवंबर दिसंबर में नहीं पता लगता। ये बात आपको शायद पता नहीं है कि 31 दिसंबर 22 पे बैठ के आप ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं बनाते। आपको लगता है कि हम 31 दिसंबर 22 की शाम 12 बजे ये अकाउंट्स बना के फारिग हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 31 दिसंबर 22 पे साल जो एंड होता है, इसके अंदर जनवरी फरवरी तक जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फिर आप ऑडिटर को बुलाते हैं, 1.5 महीना वो ले जाते हैं, आके चेक करते हैं, फिर वो ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 22 वाली हैं वो 23 के साल में को तीसरे चौथे महीने में जाकर फाइनल होती हैं। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दो कि आपको 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 22 के एंड पर ही आपकी जो है वो बन जाती है। फिर अगली बात आती है कि एक स्टैंडर्ड आपने IAS 10 पढ़ना है FAR 2 में जाके, जो इस एरिया से रिलेट करता है, वो इवेंट जो 22 के बाद हुए लेकिन ऐसे हैं कि उनको इधर हम फिट कर सकते हैं, वो कौन से हैं, और जो नहीं कर सकते वो कौन से हैं। ये भी एक इल्म है जो आपको इंशाल्लाह बहुत आगे जाके अभी मिलना है। लेकिन आपकी हद तक सादा बात यह है कि बेटा अगर 22 में पता लग गया है, एस्टीमेट चेंज हो जाएगा, फिर फुली डेफिसिट नहीं होगा। नहीं, हम इसको डिसाइड ही 23 में आकर करते हैं कि हमने डिस्पोज नहीं करना, इसको चलाई जाए। 22 गुजर चुका होता है, 23 के एंड पे जाके हम कहते हैं नहीं, 23 में जाकर कहते हैं नहीं चलने दो, चलने दो इसको चेंज नहीं करते, तो डेफिसिट तो पूरा हो चुका है। लड़ाई तो कोई नहीं है ना यार, लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि ये 100 करके 300 पे डेफिसिट हो गया, इसको यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे गाल अगली नहीं सुन रहे तुसी कि इसको यूज कर लें, मैं यूज करने से तो नहीं रोक रहा आपको, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकती। वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं कि हमने 22 में इसको पूरा डेफिसिट कर दिया, 23 में जाकर इसको हमने बेचकर नया लेना था, लेट्स से 23 के पहले दिन शायद ले लेते, शायद दूसरे दिन लेते, हमने नहीं लिया, ये तो 22 तो गुजर चुका है। और अगर 22 में पता चल गया बेटा, तो फिर एस्टीमेट चेंज कर लेना, फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि 22 गुजर चुका, आपको 23 मैंने नहीं चेंज करना ना उस नहीं, मकसद है मेरे एस्टीमेट में बेटा कोई चेंज नहीं आया। मेरी नीयत आज भी यही थी कि इसको 3 साल ही इस्तेमाल करना है, लेकिन चौथे साल में ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो फुली डेप्रिशिएटेड कह के इसको यूज करेंगे, मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये एस्टीमेट चेंज हो सकता है 22 के अंदर खड़े खड़े, 22 गुजर गया, हमने नहीं चेंज किया, 23 आ गया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 22 की बैठे एंट्रियां 23 में ही कर रहे होते हैं ना, तो 22 तो गुजर चुका, हमने उस वक्त नहीं सोचा था, तो इसलिए हम उसको फिर 22 के अंदर चेंज नहीं करते। और अगर कर दें चेंज तो एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग तो आती है आपको, जब नहीं होगा तो फिर ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट है जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अगर आ जाए तो। अच्छा जी, अगर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट हो जाए, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट हो जाए तो इसको यूज कर सकते हैं, मे बी यूज्ड फॉर 2023 ऑनवर्ड्स, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ ये है, बट इट विल नॉट बी फर्दर डेप्रीशिएटेड। हुण सारा टाइम तुसीं इहदे च लाता है बहस ते कोई गल नहीं, होमवर्क दे देंगे, कल कर लेंगे, फिर अब छेड़ तो दिया ही है इसको, ठीक है। इट विल नॉट बी फर्दर डेप्रीशिएटेड, ठीक है जी। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट हो जाना कोई मसला नहीं है, हो जाता होता है। आपने 23 में जाकर देखा, ओहो ये जो 22 में खत्म हो जाना था, 22 में जो नहीं किया, खत्म किया, 23 में भी चले जा रहा है, कोई बात नहीं है। अब 23 के साल की जब डेप्रिसिएशन निकालने लगोगे ना, 23 के साल की जब डेप्रिसिएशन निकालने लगोगे, 22 तो गुजर गया,
गई कहानी, खत्म हो गया, बेचा ही नहीं उसको। 23 के साल में जब बैठकर एंड पे डेप्शन निकालोगे ना, तो उस वक्त मसला आना है। उस वक्त तो साल पूरा गुजर चुका होगा, एस्टीमेट चेंज का वक्त तो गया, 22 के अंदर गुजर गया। हमने 23 में भी उसको, ऐसे नहीं होता कि हम एक एक एसेट को बैठ के उसके अंदर देख रहे होते हैं कोई कहाँ गया किधर गया, वो चल रहा होता है, सारे एसेट इकट्ठे पड़े होते हैं। 23 में जाके पता लगा ओहो इसकी तो लाइफ 3 साल थी, 3 साल तो गुजर गए, ये तो चौथा साल है। तो कोई मसला नहीं यार, करो यूज, किसने मना किया? यूज हो सकता है, मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट कितनी थी? 300 रुपए। 300 रुपए से ऊपर 1 रुपया, एक जग के अंदर पानी जो है वो जग ही निकलना है, 2 नहीं निकल सकते। एक 300 रुपए का एसेट है, वो 300 रुपए ही कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो सकता है, 300 से ऊपर नहीं हो सकता। तो इसको यूज करेंगे करना चाहें तो, लेकिन इसको मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी? आपको एक वर्किंग सिखाई गई है, वो वर्किंग आप किया करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग। मैंने कहा ज़रा बता दूं ना कहाँ कहाँ फ़र्क आएगा, क्योंकि अब टाइम तो आपने छोड़ा नहीं, मैं सवाल कराऊं। ये सवाल मैं खुद नहीं करा रहा, ये सवाल तो आप ट्राई करेंगे ना, करवाना तो मैंने है, जाहिर है अब कल करवाऊंगा। एक आपका बना करता है एसिड का अकाउंट, नक्शा तो बना देना सवाल का, एसिड का अकाउंट बनेगा। एक आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, और इसके बाद अब यहां पर मिसाल के तौर पे आपका एक ब्रॉड डाउन बैलेंस के अंदर एक एसिड पड़ा है, ठीक है, यानी कि ये एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे, क्योंकि अकोमोडेशन अलग पड़ा हुआ है। तो इसमें एक एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि इस साल में लेट्स से उसकी लाइफ पूरी हो जानी है दरमियान में आके, मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो फुली डेप्रिशिएट हो जाना है तो फिर अगले साल, इस साल तो चलो ठीक है, आपने उसको कुछ मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट करके उसको फुली डेप्रिशिएट करके रख लिया, ठीक है। इस साल के अंदर सवाल जब करेंगे तो और मजीद क्लियर होगा आपको, ठीक है, ट्राई करना। वैसे मैंने कल कराना है, लेकिन अब मसला सिर्फ ये आएगा, लेकिन मसला नहीं है, रीवैल्यूएशन पे पहले दिन 2 घंटे कहाँ से लगते हैं? 1.5 से पौने 2 घंटे लगने, तो 15 मिनट में ये कर लेंगे इंशाल्लाह आते साथ। ठीक है, अब जब ये एसेट एक बार पूरी तरह डेप्रिशिएट हो जाए तो ज़्यादा बड़ा मसला क्या आना है कि जो आपकी वर्किंग होती है जिसमें आप डेप्शन एक्सपेंस निकालते हैं, उसमें आप सबसे पहले क्या किया करते हैं? ऑन ओपनिंग एसेट्स करते होते हैं जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स, और चल ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स करते होते थे। डिस्पोजल्स को क्यों निकालते थे? अगले साल नहीं जाता। क्योंकि नहीं तो इसलिए निकालते थे कि अगर यहाँ पड़े रहे तो इस यहाँ पड़े रहे तो डेप्रिशिएट हो जाएंगे पूरा साल नहीं करने। अच्छा, अगर ओपनिंग में आपके पास कोई ऐसा एसेट पड़ा है जो पिछले साल ही फुली डेप्रिशिएट हो गया था, वैसे आपके सवाल के अंदर तो जिस साल में होना है वो भी आएगा, फिर उससे अगला साल भी आएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट लगेंगे इसको करने में, मैं जब करवाऊंगा खुद। ठीक है, एनीवेज, जिस साल में आप ये खड़े हैं, पिछले साल में एक एसेट पूरा डेप्रिशिएट हो गया था, तो फुली डेप्रिशिएट होने का मतलब डिस्पोजल तो नहीं होता, ऐसे ही है ना। इसका मतलब इसकी कॉस्ट ओपनिंग में पड़ी होगी, चाहे वो 300 रुपये इधर है, 300 ही उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन इधर भी पड़ी होगी, यानी वो निकला कुछ नहीं है। जब तक डिस्पोज नहीं हो जाता तब तक उसकी कॉस्ट 300 रुपये कॉस्ट में पड़ी रहेगी, और उसकी अक्यूमुलेशन 300 रुपये की इधर पड़ी रहेगी। अभी वो डिस्पोज तो नहीं हुआ, ठीक है, जब तक डिस्पोजल नहीं होगा 300 यहां से क्रेडिट नहीं होना, 300 यहां से डेबिट नहीं होना। ठीक है, अब मसला कहां आएगा, सोच के बताओ। अगर वो ओपनिंग में पड़ा है और हमने पड़ा रहने दिया, और डेप्सिट होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब पूरी बात आज आपको पता लगी इस वर्किंग की, इसमें ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड हुआ करता है। आपने डिस्पोजल भी यहां से ओपनिंग से निकाल देने हैं और फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड भी निकाल देना है। और एक और छोटी सी बात बताऊं, वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड वाला कॉन्सेप्ट आता ही स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर है। वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस में वो कह दे तो कर लेंगे सवाल के अंदर, मतलब नेग्लिजिबल को वो जीरो कह दे, वरना असल में रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर कभी कोई चीज़ जीरो होती ही नहीं ना, असल मसला ये। ठीक है, तो ये किसी हद तक कह सकते हैं। इसकी कोई एडजस्टमेंट आए तो आए, वो भी मैंने FAR 2 के अंदर 1-2 सवालों के अंदर देखी थी, यहाँ पे भी आ सकती है नोट के सवाल में, लेकिन वो एडजस्टमेंट सिर्फ इतनी सी होगी कि आपको वो ये कह देगा कि एक एसिड, लेकिन ये सवाल करवाना है इसलिए जरूरी है कि समझ तभी आती है ये बात। वो यूं कह देगा आपको चलते चलते सवाल के अंदर कि जी एक प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कई सारे प्लांट पड़े होंगे, तो वो कहेगा प्लांट के अंदर मिसाल के तौर पे शामिल है एक प्लांट जो फुली डेप्रिशिएटेड है, जिसकी कैरिंग अमाउंट इतनी है। जब आप डेप्शन एक्सपेंस निकालने आओगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। अब 5 मिनट ऊपर हो गए हैं,
उल्टा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस सवाल का सलूशन चूंकि नहीं है तो ये एक मुअम्मा होगा जो आप अपनी तरफ से ट्राई करके आएंगे। इस मुअम्मे को मैं आते साथ ही पहले भुगता दूंगा, 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं, वैसे 20 मिनट ध्यान में रखो। उसके बाद फिर रीवैल्यूएशन ही रीवैल्यूएशन होगी कल हमारी, और कुछ नहीं है। जिधर देखेंगे उधर रीवैल्यूएशन ही होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पेज नंबर है, पेज नंबर 166 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको भी ट्राई कर लेना। उसके अलावा हमने आज किया क्या? कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, कल करेंगे सब कुछ। अल्लाह हाफिज।